खुदारा जितने भी आप व्यूवर्स हैं, मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, तुम जीतो या हारो, प्लीज खुदा के लिए लड़कर हारना। सो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 2025 फाइनल मैच, ये कौन जीतने वाला है, इसके अंदर पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज क्या होगी और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको यूज करके पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे या ऐसा कौन सा लाहे अमल हो जिसको यूज करके, जिसको यूटिलाइज करके पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। कल का मैच जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका था, इट वाज फैंटास्टिक और इट कुड बी द लेसन फॉर पाकिस्तान टू। अगर जिस तरह हम श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को देखें, सिंगल हैंडेडली पैथुन निशंका ने सेंचुरी स्कोर की और जितने भी स्पिनर थे, इट वाज कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जितने भी स्पिनर थे सबको उन्होंने कैच किया एंड दे स्कोर 202 रन। द स्कोर वाज लेवल्ड, द मैच वाज टाइड एंड देन उसके बाद सुपर ओवर के अंदर बात गई और वहां से जो है श्रीलंका जो है ये मैच हारा। एंड देन सेकंड थिंग इज हार्दिक पांड्या, उनको जो है आई थिंक हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई है या एटसेट्रा सुनने में यही आ रहा है, बट ऑल्दो इट विल बी वेरी क्लियर अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल रहे या खेल रहे हैं। अगर नहीं खेल रहे तो इट विल बी अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान। एज पर माय कंसर्न के 3 की प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऑन द पेज इंडिया जो है एक माइटी टीम है, एक जबरदस्त और तगड़ी टीम है और देखा जाए तो 7-0 का मुकाबला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का T20 सेक्शन के अंदर और येट अगेन पाकिस्तान अभी तक जो है कोई भी मैच नहीं जीत सका। आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर एक ही मैच जो हम जीते थे, एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस के बाद, उसके बाद कोई विक्ट्री नहीं आ सकी। अब बात करते हैं सबसे पहले बैटिंग कंपैरिजन की। तो जिस तरह हमारे फखर जमान है, साहिबजादा फरहान है, मैं जितने भी बैटिंग लाइनअप को देखता हूँ मैं सबको अगर नाम उठाता जाऊँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहिबजादा फरहान, देन उसके बाद फखर जमान, देन उसके बाद साइम अयूब, देन सलमान अली आगा, देन मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज। मैं इन सबको देखता हूँ और इंडिया के साथ कंपेयर करता हूँ तो दे आर नोवेयर क्लोज टू इंडिया और मैं किसी के ऊपर भी कोई अपने स्टेक्स नहीं लगा सकता या मैं किसी के ऊपर भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता। एक ही प्लेयर हैं पाकिस्तान के अगर जिनके ऊपर थोड़ा बहुत इस वक्त भरोसा किया जाए एंड ही इज आवर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, बट उनसे आप बैटिंग के एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, बॉलिंग के एक्सपेक्टेशंस भी आप मे भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट इट विल बी 50-50 बट वी हैव टू डिस्कस इट लेटर। तो बात यहाँ पर करते हैं तो कोई भी ऐसे चांसेस पाकिस्तान के हैं नहीं, जब वो बैट घुमाते हैं इट इज कम्प्लीटली क्लूलेस, एमलेस। और फखर जमान की अगर आप बात करें तो थ्रू आउट इंडिया के खिलाफ भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी वो स्ट्रगल करते नजर आए हैं, श्रीलंका के खिलाफ भी वो स्ट्रगल करते नजर आए हैं। उनका बहुत ही जबरदस्त कैच लिया था हसरंगा ने एंड देन उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 19 बॉल खेली हैं और जस्ट 13 रन उन्होंने स्कोर किए थे एंड देन उसके बाद उन्होंने स्कूप करने की कोशिश की मैदान की तरफ, ही वाज कॉट। देन उसके बाद साइम अयूब, यू नो दैट हाउ ही इज प्लेइंग, यू कैन नॉट पुट योर स्टेक ऑन हिम। एंड देन उसके बाद कैप्टन सलमान अली आगा, ही आल्सो प्लेइंग यूजलेस क्रिकेट और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से ऊपर नहीं जा पा रहा। एक ही बैटर है शाहीन शाह अफरीदी जिनकी मैंने डिस्कशन की है। ऑन द अदर हैंड द एंटायर बैटिंग लाइन इज अ प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। एक तो अभिषेक शर्मा है ना, वो एक्सप्लोसिव ओपनिंग करते हैं और ही इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव ओपनर एंड देन उसके बाद जो बाकी जो आते हैं संजू सैमसन हैं, देन उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, देन उसके बाद सूर्य कुमार यादव को निकाल दे, बाकी जितने भी प्लेयर हैं, अक्षर पटेल हैं, ये जितने भी आते हैं दे तिलक वर्मा, दे आर प्लेइंग अ काइंड ऑफ T20 क्रिकेट, वो T20 क्रिकेट ही खेलते हैं। अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल दे आर प्लेइंग अ काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव क्रिकेट, वो T10 खेलते हैं। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें या उनका अगर आप रनिंग मशीन देखें, अभिषेक शर्मा 31, 33, देन उसके बाद आई गेस 72, 74 एंड 64 और एक और भी उनका एक 30 प्लस है। तो ये उनकी ओपनिंग है, ही जस्ट प्लेइंग लेस देन 30 बॉल्स एंड ही स्कोरिंग मोर देन 70 रन। इट कुड बी अ वेरी बिग डेंट इन अपोनेंट टीम अगर देखा जाए तो सिमिलरली सबसे पहले उनको कैच करना होगा। और अगर आप उनकी विकेट्स देखें तो मोस्टली जितना भी वो एशिया कप के अंदर खेले हैं मोस्टली उन्होंने अपनी विकेट स्पिनर को ही दी है और यही चीज यही गैम्बलिंग आपको करनी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप शाहीन शाह अफरीदी से ही ओपन करें, आप किसी स्पिनर से, साइम अयूब से भी स्टार्ट ले सकते हैं, इब्रार अहमद से भी स्टार्ट ले सकते हैं, मोहम्मद नवाज से भी स्टार्ट ले सकते हैं। एंड द थिंग इज यू हैव टू कीप टर्न योर बॉलिंग, आपको अपनी बॉल को जो है ना टर्न करना पड़ेगा। ऑल्दो वो हिट करने की कोशिश करते ही करते हैं और अगर मिस हिट होती है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको अभिषेक शर्मा की विकेट मिल सकती है। एंड देन उसके बाद दूसरी जो विकेट है वो शुभमन गिल है, वो बिल्कुल सेम खेलते हैं। आप थ्रू आउट जितने भी इंडिया के मैचेस हैं आप उठाकर देख लें, पहले 10 ओवर्स के अंदर उनके जो रन्स हैं इट कुड बी 90 प्लस, 80 प्लस और 100 प्लस। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करता है इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप को बूस्ट करने के बाद। एंड देन उसके बाद जो लास्ट के 10 ओवर्स होते हैं उनको पता है कि दे हैव टू स्कोर 70 और 80 रन्स एंड 180 कुड बी द बिग टोटल फॉर एनी अपोनेंट टीम, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करें। देन
देन उसके बाद बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उनके पास कुलदीप यादव है, हमारे पास अबरार है, मुस्तकीम है, सफियान मुस्तकीम है। बट ऑल्दो अबरार को जो है वो खिलाया जा रहा है जिस तरह अबरार खिलाई हुई है लास्ट मैच के अंदर, जिस तरह कुलदीप यादव की बॉलिंग थी, इट वाज कम्प्लीटली अ पैरेलल यूनिवर्स। अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव जिस तरह बॉलिंग करते हैं और जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स ने उनको बीट किया ही दे वर कम्प्लीटली क्लूलेस। और जिस तरह अबरार को खेलते रहे अभिषेक शर्मा और जिस तरह शुभमन गिल, वहां पर लग ही नहीं रहा था कि हमारे बॉलर जो है वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे हैं। देन उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं जो अपना रिदम हल्का पुल्का गेन कर रहे हैं, दोबारा रिदम के अंदर आ रहे हैं। होपफुली कल के मैच में वो अपना रिदम ले लें और कोई एक ऐसी डिलीवरी पड़ जाए जिस तरह इन स्विंग होकर आती है और रोहित शर्मा को पड़ती है। बस फर्क ये है कि वो रोहित शर्मा होते हैं, ये अभिषेक शर्मा है। थोड़ा सा अभिषेक मिल्क शेक और वहां पर रोहित शर्मा है। कोई एक बॉल पड़ जाती है तो इट कुड बी अ गेम चेंजर डिलीवरी फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। एंड मैं मोहम्मद आमिर की एक आज वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो बड़ी जबरदस्त डिस्कशन कर रहे थे और उसमें वो ये बता रहे थे कि आपको पावर प्ले के अंदर जितनी भी बॉल्स हैं वो बैटर को खिलानी ही खिलानी होगी, आपने उसको लेफ्ट नहीं कराना। अगर वो लेफ्ट करेगा तो वो अपनी जगह बनाता जाएगा। ऑल्दो अगर इंडियन के पर्सपेक्टिव में देखे तो वो लेफ्ट करते ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये भी है ना, वो पावर प्ले के अंदर हर बॉल को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो जो हमारे हैं वो पावर प्ले के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली पैरेलल यूनिवर्स। आई मीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो कहीं पर भी सस्टेन नहीं करते इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। दे आर देयर एंड वी आर समहाउ देयर। तो कम्प्लीटली एक अपोजिट वो है। अब रही गुड कैचेस की बात है तो यहाँ पर जो है लास्ट मैच के अंदर इंडिया ने जो है काफी ज्यादा सफर किया और जो बॉलिंग लाइन थी वो कुछ अच्छी अब अगर फील्डिंग की बात करते हैं तो लास्ट मैच के अंदर इंडिया की फील्डिंग कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद पाकिस्तान को ढेर सारे चांसेस मिले और साहिबजादा फरहान बमुश्किल 50 उन्होंने स्कोर की एंड पाकिस्तान ने जो है 171 रन स्कोर किए थे। अब बात ये करते हैं कि जो फैक्टर है फील्डिंग का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका को चांस दिया, बांग्लादेश को चांस दिया और उन्होंने जो अवेल नहीं किया एंड देन उसके बाद ही स्कोर 70+ रन। तो सिमिलरली हमें फील्डिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की। आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस लाइक 90% चांसेस हैं इंडिया के इस मैच को विन करने के एंड 10% चांसेस हैं पाकिस्तान के विन करने के। इट कुड बी द डे ऑफ पाकिस्तान, सो पाकिस्तान कैन विन। ऑल्दो अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो एन अदर जिल्लत इज वेटिंग फॉर अस एंड हमने पाकिस्तान की टीम से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। खुदारा जितने भी आप व्यूवर्स हैं मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, तुम जीतो या हारो प्लीज खुदा के लिए लड़कर हारना, ऐसे मत हारना, यानी अपने हाथ से मैच दे मत देना, आपने लड़ना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। वन मोर थिंग, आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर को दूर करना होगा। जिस तरह आप श्रीलंका के अगेंस्ट खेले, जिस तरह आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, यू हैव टू ट्रीट देम जस्ट लाइक अ नॉर्मल टीम। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो पाकिस्तान के सर के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, घुसा दिया गया है कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ माइटी टीम। इस हवा को अपने माइंड से निकाल देना है कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट जस्ट अ वेरी नॉर्मल टीम। क्योंकि ये जो हवा था ये तब भी था जब वकार यूनिस थे, वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे, तब भी पाकिस्तान हारा करता था। तो ये नए लोंडे लपाड़े हैं तो इनका पता नहीं क्या कसूर है। तो ऑल्दो आई होप सो इट विल बी अ गुड कॉन्टेक्स्ट बिटवीन पाकिस्तान वर्सेज इंडिया एंड आई होप सो कि पाकिस्तान जीते, बट द विनिंग परसेंटेज इज 10% एंड 90%। 10% फॉर पाकिस्तान, 90% फॉर इंडिया एंड होप फॉर द बेस्ट कि हमें एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिले संडे के दिन, जिसके लिए हमने इंतजार किया। 28 का मैच चाहिए आगा जी, 28 का मैच चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।